मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन में स्वागत है। आई होप आपकी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया 9 जनवरी 2022 को यानी 2022 में कंडक्ट होने वाला है। तो आपकी इसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमने मैथमेटिक्स की ये सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के पार्ट 1 कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। सो प्यारे बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द 7 डिजिट नंबर 134x58y is divisible by 72, then find the value of 2x plus y। सो फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि यह है डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन। क्या है? डिविजिबिलिटी का। तो ये नंबर किससे डिवाइडेड है? 72 से। तो 72 को अगर हम डिवाइड करेंगे क्या होगा? 9 × 8। ठीक है, तो 72 के हमने फैक्टर्स दो निकाले, 9 × 8। अब क्या है, 9 की डिविजिबिलिटी भी इसमें अप्लाई होगी और 8 की डिविजिबिलिटी भी इसमें अप्लाई होगी। 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि जो भी आपके पास नंबर दे रखा है, इनके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। और 8 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है जो लास्ट के 3 नंबर्स होते हैं। ठीक है, इस जो ये नंबर्स दे रखा है, तो इसमें क्या है? 58y। तो लास्ट के 3 नंबर या तो 3 0 होने चाहिए या क्या होना चाहिए? 58y को डिविजिबल होना चाहिए 8 से। अब 3 0 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? 58y को 8 से डिवाइड करेंगे। 58y को हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। तो कैसे आएगा? 58y डिवाइडेड बाय 8। 8 7 जा 56, 2 बचा y। देखिए आप 8 का टेबल 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32। ठीक है, अब 32 इससे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 10th प्लेस में कौन सी वैल्यू है? 2। तो 8 3 जा 24। ओके, तो डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे 2y को किससे माइनस कर रखा है? 24। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है? आ जाएगी 4। तो y = 4। अब क्या होगा? हमारे पास डिजिट क्या बन गई है? 1 3 4 x 5 8 4। ठीक है, अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो भी नंबर है इसके डिजिट्स का सम। तो ये क्या है? 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 + 4। तो क्या होगा? 4 7 8 16 20 25। तो 25 + x। तो अब 25 में कितना और ऐड करें कि 9 से डिवाइड हो जाए? तो क्या आता है? 9 3 = 27। ठीक है, तो 25 में हम क्या जो ऐड करेंगे? 2, यानी कितना आ जाए? 27। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है? 2। तो 2x + y में हम अप्लाई करेंगे 2 × x की वैल्यू आ रखी 2 + y की वैल्यू 4। तो कितना आ गया? 8। तो हमारा आंसर क्या है? 8। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 4 प्राइम नंबर्स आर इन द असेंडिंग ऑर्डर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 455 एंड प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 1729। सो फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। देखिए हमारे पास 4 प्राइम नंबर है, 1 2 3 4। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और यहाँ पर क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर। तो हमें गिवन है कि जो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स हैं, ये और ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इनका प्रोडक्ट क्या रखा है? तो इनका प्रोडक्ट है 455। और जो लास्ट के 3 नंबर होंगे, यानी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो इनका प्रोडक्ट क्या रखा है? 1729। तो हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर, यानी 4th नंबर। ओके, देखिए अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स होते हैं कि
ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट या तो वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या खुद से, ठीक है, उनके अलावा वो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। अगर कोई भी नंबर 1 और अपने आप से यानी इटसेल्फ के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो एक कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 नीदर इज ए प्राइम नंबर नॉट ए कंपोजिट नंबर। सो सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज चलते जाती है। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइम नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या है? 455। तो 455 के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो हमने इसके फैक्टर करे, देखिए 2 से डिवाइड हो नहीं सकता है और 3 से डिवाइड होने के लिए इसके डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5, 5, 10 एंड 14। 14 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम सीधे करेंगे 5 से। क्यों? क्योंकि इसके जो यूनिट डिजिट है वो है 5। तो 5 9 टाइम एंड 5 1 जा 5। देन 5 के बाद किससे जाएगा? 7, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 7 7 7 एंड 3 जा ये, एंड 13 से फिर ये डिवाइड होगा 1। ओके, तो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स क्या आ गया हमारे पास? 5 7 13, 5 7 एंड 13। फर्स्ट प्राइम नंबर, सेकंड प्राइम नंबर एंड थर्ड प्राइम नंबर। अब बचा है फोर्थ प्राइम नंबर। लेकिन हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है इनका प्रोडक्ट क्या है? 1 7 2 9। तो सेकंड और थर्ड तो हमें पता चल गए 7 और 13। तो हम 7 और 13 से पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं। 1 7 2 9 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो 7 से 7 2 जा 14, 3 7 4 जा 28, 4 49, 7 टाइम 49। देन 7 के बाद 13 से, देखिए अब 7 से दोबारा क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ही आता है। तो 7 इंटू 13 करेंगे, 13 मतलब 13 बचा 11, 7 117 और 13 9 जा 117। अब क्या आया? 19 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर, देन 19 1 जा 19। तो हमारे पास 7 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आ गया? 19। और हमें फाइंड आउट क्या करना था? लार्जेस्ट वन। तो लार्जेस्ट वन कौन सा है? 19। तो प्यारे बच्चों, आज का थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड सच 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट द ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, थ्राइस द सेकेंड नंबर एंड 4 टाइम ऑफ द थर्ड नंबर मेक्स अ सम ऑफ 191। तो आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर है 3 कंसेक्यूटिव, यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है जो एक के बाद एक आए, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 ये क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स है। और कंसेक्यूटिव नंबर्स में आपस में गैप कितना होता है? 1 का। तो 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4। तो ये इनकी खासियत होती है कि एक के बाद एक आते हैं और इनमें 1 1 का गैप होता है। तो हमें गिवन क्या है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। तो हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या मान लिए? x, y एंड z। तो x, तो पहला कंसेक्यूटिव नंबर क्या है? x। तो x की वैल्यू क्या रहेगी? x। और सेकंड क्या होता है? y है। तो y की वैल्यू क्या होगी? x में हम 1 ऐड कर देंगे। और जो थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर है z, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 1 सेकेंड नंबर, फिर सेकेंड नंबर में 1 और ऐड करेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर, थ्राइस ऑफ सेकेंड नंबर और 4 टाइम ऑफ थर्ड नंबर को ऐड किया जाता है तो इनका सम कितना आता है? 191। तो जब हम 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे, ठीक है, प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो सम कितना आना चाहिए? 191। अब देखिए ये तो हो गया 2x प्लस, जब देखिए ये x प्लस 1 ब्रैकेट में है और बाहर से क्या है? मल्टीप्लाई में 3। तो ये 3 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, देन 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3x, फिर साइन है प्लस का प्लस 3। और सेम यहाँ पर भी होगा, पहले 4x से, फिर 4 2 से। तो 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 9
9। देखिए 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना हो गया, 2 प्लस 3 5 4 9, तो 9x, और 8 प्लस 3 क्या है 11, और 11 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 191 माइनस 11, तो कितना आ गया 9x इक्वस टू 180 एंड x इक्वस टू 180 अपॉन 9 यानी 20। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 20, और x क्या था हमारा 3 कंसेक्यूटिव नंबर में से पहला नंबर, तो पहला नंबर हो गया 20, सेकंड हो जाएगा 21 एंड थर्ड हो जाएगा 22। बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 108 टेबल्स एंड 132 चेयर्स इन एन ऑफिस, if 16 tables and 1/4 chairs got broken, then how many people can work in the office as per the need of 1 table and chair for each? ओके तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऑफिस में 108 टेबल्स हैं और 132 चेयर्स हैं। ओके तो 108 टेबल्स और 132 चेयर्स, तो उसमें से 1/6 ऑफ द टेबल क्या हो जाती हैं टूट जाती हैं एंड 1/4 ऑफ चेयर क्या हो जाती हैं टूट जाती हैं, तो हम उन्हें बाहर फेंक देते हैं। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय पूछा है कि अगर एक एम्प्लॉय को एक टेबल एंड एक चेयर चाहिए काम करने के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने काम करेंगे। ओके तो देखिए हम क्या करेंगे, हमसे क्या कह रहा है 1/6 टेबल्स क्या हो गई है टूट गई है, तो 1/6 ऑफ 108 करेंगे तो कितना आएगा, तो 108 अपॉन 6 6 1 18, ठीक है। तो अब इतनी 18 टूट गई है, तो 108 माइनस 18 तो कितना आएगा 90 टेबल्स हमारी अभी भी बची हैं, और 1/4 ऑफ चेयर्स आर ब्रोकन, सो 1/4 ऑफ 132 तो कितना आएगा 132 अपॉन 4, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 132 माइनस 33 तो ये कितना आएगा 99 चेयर्स बची हैं। ओके तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेबल कितनी बची है अब 90, और चेयर्स कितनी बची है 99, लेकिन एक एम्प्लॉय को एक टेबल और एक चेयर चाहिए, तो 90 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एक एम्प्लॉय को एक टेबल और एक चेयर चाहिए, तो हम कितने एम्प्लॉय को दे सकते हैं एक टेबल और एक चेयर 90 को, क्यों क्योंकि 90 इज़ द लोअर नंबर। प्यारे बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ए बी सी डी ई एफ जी की, और हमें ये इक्वेशन दे रखी है डिवीज़न की। तो सबसे पहले देखिए इसकी 2 मेथड है, ठीक है। तो एक तो आप क्या कर सकते हैं गैस करके रख सकते हैं कि एक एक वैल्यू को आप रख के देखिए और आंसर को टैली करिए। अब सेकंड है स्मार्ट अप्रोच, देखिए यहाँ पर क्या है ए एंड बी, इसे क्या कहते हैं डिवाइज़र, ठीक है, क्या कहते हैं डिवाइज़र, और ये क्या कहलाता है कोशेंट, और यहाँ पर क्या बचा है रिमाइंडर और ये डिविडेंड। ओके अब देखिए यहाँ पर क्या है 1, अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आता है, ठीक है। जैसे 2 × 1 क्या आएगा 2, 15 × 1 15, तो सेम यहाँ पर भी होगा। तो इस 1 को अगर हम इस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए यहाँ पे वही नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है 2 and 7, तो हम यहाँ से कंपेयर करके कर सकते हैं कि ए की वैल्यू 2 है और 7 की वैल्यू नहीं सॉरी बी की वैल्यू 7 है। तो किस ऑप्शन में आपको देख रखा है कि ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 7 है, ऑप्शन 1, ठीक है, और कहीं पर नहीं गिवन है, तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। 1 स्टेप सॉल्यूशन। ओके अब सपोज कि कोई अदर ऑप्शन होता जैसे कि 4th ऑप्शन है, ठीक है, इसमें 2 और 7 गिवन है, फिर क्या करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये अप्रोच फेल हो जाती है। फिर आप देखिए हम क्या करते हैं, जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ ए बी तो 27 आया, अब इसमें से
ऊपर वाले डिजिट में से नीचे वाले डिजिट को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमें क्या आंसर मिलता है, ये नंबर। तो हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं C - 7 = 6। अब ये 7 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो C = 7 + 6, तो क्या आया, 13। अब आ तो सकता है एक ही डिजिट, लेकिन ये 13, ये 1 क्या होगा, हमने क्या लिया होगा, बोरो लिया होगा। तो C की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, 3। ठीक है, A की वैल्यू हमें गिवन है 2 और B की वैल्यू है 7 और C की वैल्यू क्या हो गई, 3। और सेम मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, D - 4 = 8। तो ये माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो D = 8 + 4 कितना होगा, 12। अब 12 में से सिर्फ 2 यहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि ये जो 1 होता है ये हमने क्या लिया होता है, बोरो करा होता है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। तो किस ऑप्शन में आप बताइए कि A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 7, C की वैल्यू 3 एंड D की वैल्यू 2 है। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। C की वैल्यू 3 यहाँ पर है और कहीं पर अवेलेबल नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेथड फिर भी लंबा लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि हर एक वैल्यू को यहाँ पर रख के देख लीजिए, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C D E F G, तो रिमाइंडर कितना बच रखा है, 0। तो डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट हमेशा क्या आता है, डिविडेंड। ठीक है, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट क्या आता है, हमेशा डिविडेंड आता है। तो ये आपका सेकेंड ट्रिक हो गई। तो प्यारे बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 120 एंड 300। तो 120 से लेके 300 के बीच में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर का यानी वो किसी नंबर्स के स्क्वायर्स होने चाहिए। तो हम कैसे, देखिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए 120 के बाद कौन सा नंबर क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर में आता है, कौन सा आता है, 121। ये किसका स्क्वायर होता है, 11 का। तो आप यहाँ से 11 से आगे को 12, 13, 14 इनके स्क्वायर निकालते जाएंगे, तो वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे 120 to 300 के बीच में। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256 एंड 17 का स्क्वायर होता है 289। तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसके बीच में, 120 से लेके 300 के बीच में। अब 18 का 300 से बड़ा हो जाता है तो हम 17 तक के लेंगे। तो इनको ऐड करिए, 1 + 9 10, 6 + 4 10, 20 एंड 6 + 5 11। ठीक है, 11 और 20 31, 31 + 9 40। तो 40 का कैरी 4, 10, 16, 17 18, 18 5 23, 23 एंड 8 31, 31 + 9 40, 0 4 10 2 2 2 6 कैरी था 4 10 11 12 13 14। तो 1400 इज़ द सम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर इज़ 5 more than द एज ऑफ आर इफ़ द सम ऑफ एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज़ 39, देन फाइंड द एज ऑफ आर। देखिए क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है, जो हमें गिवन नंबर्स होते हैं। सपोज हमें नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 नंबर्स गिवन है, तो इनका क्या करना है, हमें सम करना है। 1 + 2
प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स हैं, तो अपॉन 5। अब इनका सम कितना होता है? 2 प्लस 3 5 प्लस 10 प्लस 5 15, तो 15 अपॉन 5 यानी 3। तो इन सब का जो 5 नंबर गिवन है, ठीक है, 5 नंबर्स गिवन है, तो इनका एवरेज क्या आ गया है? 3, यानी एवरेज का मतलब एक बैलेंसिंग पॉइंट, ठीक है, बीच की वैल्यू। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, पी, सपोज पी की एज क्या मान ली हमने? पी, और क्यू की एज क्यू है और आर की एज आर मान ली, तो इन सब का एवरेज क्या होगा? पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 3, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये किसके बराबर होगा? ये होगा इक्वल्स टू एवरेज। हमने क्या था, इन सब का एवरेज ये आया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज क्या दे रखा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज दे रखा है कि जो एवरेज है वो आर की एज से 5 ज़्यादा है, ठीक है। जो फॉर्मूला है, ठीक है, एवरेज का, इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया P प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 3, ये होता है एवरेज के इक्वल, और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा हमें एवरेज इक्वल्स टू जो आर की एज है वो उससे 5 ज़्यादा है। तो हमारे पास क्या आ गया? P प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 3 इक्वल्स टू आर प्लस 5। अब सेकेंड कंडीशन क्या दे रही है कि वह है P एंड Q की एज का सम कितना है? 39 है, तो हम इस 39 को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, तो 39 प्लस आर अपॉन 3 इक्वल्स टू आर प्लस 5। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके अपॉन में 1 कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39 प्लस आर इंटू 1 इक्वल्स टू 3 इंटू आर प्लस 5। अब ये 1 से ये होगा 39 प्लस आर इक्वल्स टू ये 3 पहले आर से मल्टीप्लाई होगा फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3r प्लस 15। अब क्या होगा कि ये r इधर आएगा, प्लस 3r है, यहाँ आके माइनस 3r हो जाएगा, तो माइनस 3r प्लस r, तो ये कितना आ गया? माइनस 3r प्लस r माइनस 2r, ठीक है। देखिए माइनस और प्लस में क्या करते हैं कि जो नंबर बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे और जो साइन बड़े नंबर का होगा वो आएगा। तो 3r में से 1r गया, कितना आया? 2r, और बड़ा नंबर का साइन क्या है? 3 का माइनस, तो माइनस 2r आ गया इक्वल्स टू 15। अब ये 39 है, 39 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 39। अब हमने सेम चीज़ कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में से 5 गया 4 एंड 3 में से 1 गया 2, और साइन आएगा बड़े नंबर का, वो क्या है? माइनस, तो माइनस 24। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे, सो r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 24 अपॉन 2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 12, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई है? 12। तो r की एज क्या है? 12 ईयर्स। प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन अ फादर्स एज एंड हिज सन्स एज इज 5:2। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 1000 देन फाइंड द फादर्स एज आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो फादर और सन की एज की जो प्रेजेंट एज है उनका रेशियो क्या दे रखा है? 5:2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5:2। तो हम रेशियो का क्या लिखते हैं? फादर्स एज अपॉन सन्स एज इक्वल्स टू 5:2, 5/2, और दोनों की एजेस का प्रोडक्ट क्या दे रखा है? 1000। तो हमें फादर की एज आज से 10 साल बाद निकालनी है। तो देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है रिमूव दी कॉमन पार्ट। क्या? रिमूव दी कॉमन पार्ट, यानी 2/4 है और 3/6 है। मैं कह रहा हूं रेशियो में ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। तो रिमूव द कॉमन पार्ट, दोनों में कॉमन क्या है? 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया? 1/2। तो इसे रेशियो में क्या लिखेंगे?
1:2 एंड 3/6 को क्या लिखेंगे 3:1/3/2 रिमूव द कॉमन पार्ट, तो 3 दोनों में कॉमन है तो क्या आ गया 1/2, तो ये भी रेशियो में क्या आ गया 1:2, तो ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, तो हमसे क्या कर रहा है कि फादर और सन की एज का रेशियो क्या है 5:2। तो सपोज जब कॉमन पार्ट है, ठीक है, वो x है, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाती है 5x और सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाती है 2x। तो एंड दोनों का प्रोडक्ट क्या कह रहा है 1000, तो 5x इंटू 2x इक्वस टू 1000, तो 10x² इक्वस टू 1000, x² इक्वस टू 1000/10, 10 से 10 कैंसिल, तो x² इक्वस टू 100, तो x बराबर क्या आ जाएगा √100, तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। ठीक है, तो फादर की एज कितनी आ गई 5 × 10 यानी 50 एंड सन की एज 2 × 10 20। तो फादर की एज पूछिए आफ्टर 10 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज है 50, इसमें 10 और ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 60 ईयर्स। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग दीज गिवन नंबर्स। ठीक है, 0.9, 0.9 बार, 0.09 का बार एंड 0.09 होल बार। ओके, तो देखिए बार का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो अगर हम जब नॉर्मल डिवाइड करते हैं, ठीक है, सपोज 3/10 करा तो कितना आ गया 0.3 आ गया। 6/3 करेंगे पूरी बार डिवाइड चले आएगा 2, और 2/5 करेंगे तो कितने बार जाएगा 0.4 टाइम कंप्लीटली डिवाइड। लेकिन जब हम 1/3 करते हैं, क्या करते हैं 1/3, तो हम क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं तो ये 0.3333 इन्फाइनाइट टाइम तक ये रिपीट होते जाता है। तो जो डिजिट यानी 0.333 ये क्या हो रहा है रिपीट होते जा रहा है। तो जो नंबर रिपीट होता है, जो डिजिट रिपीट होता है तो उसके ऊपर से क्या आ जाता है ये बार आ जाता है, यानी 0.3 का बार। इस बार का मतलब होता है कि ये नंबर इन्फाइनाइट टाइम तक रिपीट होते जा रहा है। ओके, तो अगर 0.4 है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के क्या लिखते हैं हम 4/10। लेकिन जब ये पॉइंट बार वाला आता है, ठीक है, बार वाला, इसको क्या करते हैं हम 3/9। ओके, तो बार को हटाने के बाद क्या आता है 9 आता है। लेकिन अगर जिस नंबर के ऊपर से बार नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे 0.3 बार, 0.12 बार, 0.317 1 and 7 का बार एंड 2.312 का बार। ओके, ये 4 नंबर है, आपको इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था जिस नंबर के ऊपर से बार होता है उसके अपॉन में क्या लिख देते हैं हम 9। जैसे 0.4 होता है तो इसको 4/10 लिखते हैं, लेकिन जिसका बार होता है उसको क्या लिखेंगे 3/9। सेकेंड है 0.12 का बार, ठीक है, 12 के बार में यानी 121212 ये रिपीट होते जाएगा। तो जो नंबर रिपीट होता है, ठीक है, कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो 12/99। जितने नंबर डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 आएंगे, तो ये हो जाएगा 12/9 एंड 0.317 का बार। ठीक है, तो ये बार है ये 17 के ऊपर है, 3 के ऊपर नहीं है। तो इस टाइप के इसमें क्या करेंगे 317 पूरा नंबर माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है यानी जिसके ऊपर बार नहीं है 3, तो 317 माइनस 3 अपॉन कितने नंबर डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2, तो 99 और एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो उसके बदले 0।
ठीक है, तो 990, तो 317 माइनस 314 अपॉन 990। ओके, फिर इसको क्या करेंगे 2.312 का बार। तो देखिए पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 + 0.312 का बार, ये लिख सकते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गई, अलग हो गई, तो इसको अब हम भूल जाते हैं, ये अलग कैलकुलेशन में यूज़ होगी। तो 0.312 का बार आ गया। अब ये सेम वाला कॉन्सेप्ट आ गया, यानी 312 - 3 अपॉन 990, तो ये कितना हो गया 309 अपॉन 990। तो ये हो गया जो बार वाले नंबर्स होते हैं उनका फ्रैक्शन में कन्वर्जन। अब जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन। तो हमें दे रखा है पहला 0.09, ठीक है 0.09। देखिए अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इजी तरीके से हो जाएगा। हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको उतने बार लिख लो। सपोज हम पॉइंट के 4 डिजिट प्लेस तक हम लिखते हैं, तो 0.9 को क्या लिखेंगे हम 0.9 4 टाइम 0, तो पॉइंट के बाद 4 प्लेस तक लिखा है 0.9 बार, तो क्या हो जाएगा 0.9999, ये रिपीट होते रहेगा। और 0.09 का बार, तो क्या होगा 0.09 रिपीट होता रहेगा पॉइंट के 3 प्लेसेस तक। और नेक्स्ट नंबर है 0.09 पूरे का बार, तो ये हो जाएगा 0.0909। अब ये हमने इनको कन्वर्ट कर लिया है, तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सेकेंड नंबर 0.9 बार, ठीक है। तो इट विल बी द लार्जेस्ट नंबर अमंग दीज। तो प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 510 इज डिवाइडेड बिटवीन A, B and C in such a way that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/3 of what C gets, then their share in rupees respectively। तो हमें पता रखा है कि जो टोटल रुपये हैं, ठीक है, टोटल बनी है वो है 510 यानी 510 रुपये। जो A को मिलता है वो मिलता है 2/3 ऑफ B एंड B को मिलता है 1/4 ऑफ C, ठीक है। तो और हमें बताना है कि A, B एंड C को रिस्पेक्टिवली कितना अमाउंट मिलेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमें गिवन है A = 2/3 ऑफ B, तो हम इसे क्या लिखेंगे A = 2/3 इंटू B। अब ये B यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी A/B = कितना हो गया 2/3। तो A/B की वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, B = 1/4 ऑफ C, तो B को कितना मिलता है 1/4 ऑफ C, तो B = 1/4 इंटू C, तो ये कितना आ गया, B इंटू में C है तो ये अपॉन में आ जाएगा, B/C = कितना आ गया 1/4। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो फ्रैक्शंस मिल गई, A/B = 2/3 एंड B/C = 1/4। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि B की वैल्यू 3 है और नीचे वाले में 1 है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए B की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए इसके दो मेथड है, क्या है, दो मेथड है कि A/B कितना है 2/3 एंड B/C कितना है 1/4। तो B की वैल्यू को हमें इक्वल करना है। देखिए यहाँ पर 3 है और 1 है, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो सकता है 3, यानी इस जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है A/B, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, लेकिन नीचे वाली को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या कर देना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 3/12। ओके, तो देखिए A/B की वैल्यू आ गई 2/3 और B/C की वैल्यू आ गई 3/12।
अब हम देखिए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई 3 एंड सी की वैल्यू आ गई 12। कितनी आ गई? 12। तो जो इनको टोटल अमाउंट मिलता है वो कितना है? 510। और यहाँ पर इनका शेयर कितना आ रहा है टोटल? वो आ रहा है 17। ठीक है, 12 + 5 17, यानी 17 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है? 510। तो 1 पार्ट की कितनी हो जाएगी? 510/17 यानी 30। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो ए के पास कितने शेयर है? 2। तो ए को मिल जाएंगे 60 रुपीज़। बी के पास कितने शेयर है? 3। 1 की वैल्यू है 30, तो ये आ जाएगा 90 रुपीज़। और सी के पास है 12, एक की वैल्यू है 30, तो सी के पास आ जाएंगे 360। तो हमारा आंसर क्या है कि ए को मिलेंगे 60 रुपीज़, बी को मिलेंगे 90 रुपीज़ एंड सी को मिलेंगे 360 रुपीज़। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको A/B और B/C इक्वल करना सिखाया, तो आप एक तो मेथड ये वाला है, ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है, आप A, B और C लिखिए। ठीक है, अब देखिए 2 और 3, A/B की वैल्यू क्या है? 2/3 और B/C की वैल्यू क्या है? 1/4। ठीक है, तो अब देखिए इस 3 को इधर को लिख दीजिए, यहाँ पर एक खाली जगह पड़ी है और एक खाली जगह यहाँ पर है। जो लास्ट डिजिट है उसको यहाँ लिख दीजिए, ये यहाँ पर है, इसको 3 को यहाँ लिख दीजिए, और ये 1 है इसके बगल वाला, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 1 2, 3 × 1 3 एंड 3 × 4 12। तो क्या आ जाएगा? ए की शेयर हो जाएंगे 2, बी के शेयर हो जाएंगे 3 एंड सी के शेयर हो जाएंगे 12। देखिए आपके पास सेम आ गया है। तो ये 2 मेथड थे, आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, अ मैन हैज़ सम हेन्स एंड काउस, इफ हेड्स रेशियो फीड इक्वल्स टू 2:35 एंड टोटल नंबर्स ऑफ हेड्स इज 48, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेन्स। तो आपको हेन्स यानी मुर्गियों की संख्या निकालनी है कि मुर्गियों की संख्या टोटल कितनी है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर्स देंगे। अगर आपको ये नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, उसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अप्रॉक्स 1 मंथ बचे हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, बेसिक्स पर काम करिए। तो गुड लक, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।